नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए आपका जो मॉडल से जारी किया गया ऑफिशियल, उसको हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, आज की सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सारे क्वेश्चन को हम लोग जो किया है काफ़ी अच्छी तरीके से सोल्यूशन करने वाले हैं और एक्सप्लेन करके। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठें और आपका ये जो कि एक आपका इम्तिहान है, यानी कि देखा जाए तो आपका जो बोर्ड एग्जाम से पहले आपका बोर्ड एग्जाम है, यानी कि आपका जो देखा जाए तो आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है आपका फरवरी में, ठीक है ना, 2026 में। तो यहाँ से आपका जो झारखंड बोर्ड जारी किया है आपका मॉडल सेट, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप लोग पैसेंस बना के रखिए, ये क्लास थोड़ा मेरा लंबा जाएगा और सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो आपसे छोटा सा मैं फिर से पुनः विनती करता हूँ कि आप लोग जो किया है कॉपी पेन लेके बैठे और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलें। यानी कि देखा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है कि आपका डाटा बेस जो कि चेंज करके आपका क्वेश्चन दिया जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण। और इस बार देखा जाए तो मॉडल सेट में कुछ जो कि इस बार जो कि हार्ड क्वेश्चन दिया गया है, यानी थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो बस आप लोग थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए और जो किया इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। और जो बच्चे न्यू है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इसी तरह से जो किया है आप लोग जो किया है ऑल सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए, ओके। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आप सबको कि आपको मैं यहाँ पे आपका जो मैथ में जो कि आपका 80 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। कितना नंबर आपका पूछा जाएगा मैथ में? जो कि 80 नंबर आपका जो कि है फुल नंबर 80 होगा और 20 नंबर का जो कि स्कूल में प्रैक्टिकल दिया जाएगा, ठीक है। और आपका देखा समय आपका जो कि है समय आपका 3 घंटा दिया जाएगा। समय 3 घंटा में आपको जो किया आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। कितना नंबर का? 80 नंबर का, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो 80 नंबर आपका इसमें जो कि आपका इसमें जो कि 4 ग्रुप में क्वेश्चन बांटा गया है। कितना ग्रुप में? आपका 4 ग्रुप में क्वेश्चन बांटा गया है। तो सेक्शन जो कि आपको कर सकते हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इसको कर सकते हो, ठीक है। बांटा गया है। तो सेक्शन ए में जो कि आपका जो कि 30 आपका जो कि कितना 30 आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। 30 आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे और आपको जो कि 300 का 300 बनाना पड़ेगा किसी हाल में, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप जो कि आपको 40 क्वेश्चन दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन के आपको किन्हीं 30 को बनाना नहीं, आपका 30 ही क्वेश्चन रहेंगे, आपको 300 का 300 आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि नहीं, एक आपको आंसर आपको बना के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा सारा क्वेश्चन इस वीडियो में, तब बस बने रहिएगा। और इसके बाद देखिए आपका जो सेक्शन बी में जो कि आपका इसमें सब्जेक्टिव का पार्ट आ गया। ये तीनों क्या है आपका सब्जेक्टिव का पार्ट, ठीक है। इसमें आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें सब्जेक्टिव में जो कि इसमें आपको 8 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको 8 क्वेश्चन नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें आपको 6 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिए आपका, आप कितना जानते हो 8 क्वेश्चन? आपको 8 क्वेश्चन नहीं बनाना पड़ेगा। कितना बनाना है आपको? क्वेश्चन 6 ही बनाना पड़ेगा। जब एक क्वेश्चन को बना लोगे इसमें आपका 2 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन का 2 नंबर। तो देखा जाता है कितना छतनी आपका यहाँ 12 अंक हो गया, इसमें आपका 12 अंक। और ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, ठीक है। और आपका सब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे इसमें जो कि 2 नंबर वाले हैं। और इसमें सेक्शन सी में आपका जो कि 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको इसमें भी आपको जो कि 6 क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो कि आपका ना इसमें एक क्वेश्चन आपको कितना नंबर का 3 अंक आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपका कितना अंक हो गया आपका? 18 अंक, इसमें 18 अंक हो गया। उसी प्रकार से सेक्शन डी में इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको 6 नहीं बनाना, कितना बनाना पड़ेगा आपको? जो कि आपको जो 4 ही क्वेश्चन इसमें बनाना पड़ेगा और एक क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का। तो यहाँ आपका कितना हो गया? इसमें जो कि 20 अंक हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया आपका, अब जोड़ेंगे तो इसको जो कि आपका इसमें 80 नंबर हो। कितना हो गया आपका? ये 80 नंबर, ठीक है। आपका कितना नंबर? आपका 80 अंक आपका जो कि आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। और 20 नंबर का स्कूल से प्रैक्टिकल, तब इस तरह से आपका 100 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो कि ध्यान में रखिएगा। आप कितना जानते हो? 8 में 8, आपको 8 नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें आपका सेक्शन डी में आपको 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 6 नहीं बनाना, आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से कोई क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कर आपका जी, जो आपको क्वेश्चन कर रखिए, ये जो आपका दिया गया इसका शून्य क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका दिया गया है z² माइनस 64 का शून्य हमें ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि तो कर सकते हो आप इसको बराबर 0 कर सकते हो। शून्य मतलब क्या? बराबर 0 हो गया, ठीक। तो देखिए आप ये जो आपका दिया गया है z², देखिए 64 है। थोड़ा सोचिए 64 को क्या हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, 8 दूनी 64 आगे कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 64 को क्या लिख दिया हमने? जो कि 8 का स्क्वायर लिख दिए, ओके, लिख देना। इसके बाद देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या, इसमें जो कि हमारा देखा जाए तो हमें जो कि यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है फॉर्मूला, यानी a² माइनस b²। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का। तो आप बोलोगे सर इसका जो फॉर्मूला होता है क्या? a प्लस b जो कि इंटू में a माइनस b होता है। ये हमको फॉर्मूला हमको मालूम है पहले से। तो आइए अब क्या करते हैं, ई वाला को
इसमें इस फॉर्म में तोड़ देते हैं, यानी कि ए के बदले में पे जेड दिया गया है, यानी ए के बदले में क्या है, जेड है, मतलब कि एक बार ए प्लस बी मतलब कि जेड प्लस 8, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बराबर जीरो कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो जब इसका फॉर्मूला क्या आ गया, ए प्लस बी यानी कि जेड प्लस 8, ठीक है। और एक बार क्या, एक बार ए माइनस बी मतलब कि जेड माइनस 8 हो जाएगा, जेड माइनस 8, बस इसको तोड़ दिए, कुछ नहीं किया, बस इस फॉर्मूला में इसको तोड़ दिए, बराबर यहाँ पे शून्य बराबर जीरो कर दिए। देखिए आप एक बार हम लोग क्या करें, इतना बराबर है जीरो, इतना बराबर जीरो, इसको लिख सकते हैं, यानी कि जेड प्लस 8 बराबर हम लोग इसमें जीरो लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे जेड माइनस 8 बराबर यहाँ पे जीरो। तब देखिए यहाँ पे जेड का मान क्या आ जाएगा इसमें, एक बार -8 और यहाँ पे जेड का मान इसमें +8 आ गया, आया कि नहीं, यहाँ पे इधर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर है तो माइनस, ठीक है ना, प्लस से तो उधर माइनस, यहाँ माइनस से तो प्लस हो गया, तो जेड का मान हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस में, देखिए प्लस में एक बार माइनस में, किसमें दिया गया प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर आपका जो किया इसमें ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया। इस तरह से इसको बनाना है, काफ़ी आसान है, इस तरह इसको बना सकते हो, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपके सामने जो कि डाटा चेंज कर देगा तो थोड़ा सा सोचना है, ठीक है, हो सके आपको यहाँ पे 15 दे देगा, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, उसको ध्यान रखना है इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखिए, इसको समझना है। कह रहा दिए गए बिंदुओं दिया गया P दिया गया, Q दिया गया एवं R दिया गया में कौन सा बिंदु जो अक्ष है, बराबर कौन सा बिंदु अक्ष x को जो किया प्रतिच्छेद करता है, यानी कि जैसे आप सामने जो किए हम लोग ये y एक्सिस है, ये हम लोग का ये x एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हम लोग क्या, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, यानी आपको पता ही होगा ये x डैश होता है और ये x होता है और ये y होता है, ठीक है, और ये हम लोग का ये y डैश होता है, ये हम लोग का ये 0 हो गया, यहाँ पे ये हम लोग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 ऐसे, इधर फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कर सकते हैं, इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग का, ठीक है ना। आपने बहुत सारा ऐसे बनाया होगा, यानी कि इधर आपको माइनस का होता है, इधर क्या होता है, इधर -1 2 3, इधर भी आपका माइनस होता है, ये आपका -4 -5 -6 -7, इधर आपका प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से इधर 1 इधर प्लस होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना, ये आपका प्लस में होता है इस तरह। देखिए अब आगे का आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे ये जो आपका दिया गया ये हम लोग क्या है, ये फर्स्ट वाला बिंदु में हम लोग इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, हाँ या ना बोलेंगे, बिल्कुल, और ये वाला इसको हम लोग वाई बोलते हैं, यस। उस तरह इसका भी इसको हम लोग एक्स बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे, ये भी हम लोग का एक्स हो गया, ये भी हम लोग का ये वाई हो गया, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका पॉइंट ये कहाँ आएगा बताइए, पी जो पॉइंट है कहाँ पे आएगा, आप थोड़ा सोचिए, यानी ये वाला एक्स है, तो पहले हम एक्स देखेंगे, x0 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और y6 मतलब कि यहाँ पे सीधा इसके चल जाना है, कहाँ पे y6 यहाँ पर है, यानी कि ये पॉइंट बना, ये कौन सा पॉइंट बना हम लोग का, P पॉइंट बना, यानी कि 0 और 6 बना, ये वाला पॉइंट हो गया P पॉइंट, ठीक। और इसके बाद आगे कह रहा है कि जो Q है, कह रहा है कि x का मान 7 है, x का मान यहाँ पे 7 हो गया और y का मान 0, तो इसी जगह पे रहेगा, जैसे 7 आ गया तो आगे तो बढ़ा नहीं, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। जैसे इसमें था कि x का मान 0 लेकिन y का मान 6, तो हम इसके सीधा हमें चल गए हम लोग कहाँ पे 7 के पास, नहीं 6 के पास चल गए, 6 तो 6 के पास चल गए, ठीक है। उसी प्रकार से हम 7 देखिए, x का मान 7 लेकिन y का रहा 0, तो कहीं जाएंगे नहीं, 0 के सीधा मर जाएंगे, तो हम लोग ये कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट यहाँ पे ये Q पॉइंट आ गया, ये जो बिंदु है कौन सा आ गया, Q आ गया। उसी प्रकार से देखिए R, देखिए R आपका करा कि x का मान 5 है, ये x का मान 5 है और y का मान 0, तो यहीं पे आ जाएगा, ये आपका कौन हो जाएगा आपका, जो कि ये भी आपका R हो जाएगा, यानी 5 और 0। तो और आपका आगे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि जो कौन सा बिंदु x जो अक्ष है, x को प्रतिच्छेद करता है, कौन सा करता है, देखिए आपका इसमें आपका जो कि देखिए आपका R भी है Q भी है, तो ये दोनों आपका जो कि है जो x जो अक्ष है उसे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि Q और R, यानी ऑप्शन नंबर दोनों देखिए यहाँ पे दिया गया है बहुत, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों कर रहा है, ये आपको इसमें दर्शाना था थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपको देखा जाए तो हल्का सोचने वाला इसमें दिया गया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि आपका 3 दिया गया है, कह रहा है आपका दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या होती है। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल जो जैसे कि मैंने क्या ले लिया, जो किया 4 और जो कि हमने क्या ले लिया 6, हमने जो किया 2 के हमने क्या लिया समपरिमेय संख्या लिया। आगे यही कह रहा है कि 2 समपरिमेय संख्या, 4 और 6 हम लोग का क्या हो गया 2 जो किया समपरिमेय संख्या हो गया, ठीक। इंग्लिश में कहता है 2 इवेंट्स नंबर इसमें दिया गया है, सॉरी 2 इवेंट्स रेशनल नंबर इसमें
आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने जो क्या लिया 6 और 4 और 6 ले लिए, ठीक है ना। तो आगे का आपका जो है कि ये दोनों के बीच कम से कम कितनी विषम यानी विषम परिमेय संख्या हो सकती है, जिससे आपको पता ही होगा कि जैसे जो नंबर को हम लोग दर्शाते हैं कोई लाइन पे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ 4 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमने 4 दर्शा दिया, यहाँ पे 6 दर्शा दिया, ठीक है। थोड़ा सोचना है जैसे कि किसी नंबर को हमने छोटे में जो कि बनाए होंगे कि जो कि नंबर होता है उसको संख्या लाइन में दर्शाना है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि 6 और मैंने 6 ले लिया था, ठीक है। 4 और 6 से हमने ले लिया, दोनों को दर्शा दिया। तो कहा इसके बीच में कितनी जो कि है आपका परिमेय संख्या होगा, कौन सा परिमेय संख्या है इसमें आपका जो कि है विषम परिमेय संख्या। तो आप सोचिए थोड़ा सा, जैसे कि आपने थोड़ा स्केल यहाँ पे छोटा देखा होगा, स्केल में क्या होता है इसमें 10 पॉइंट रहता है, कितना आता है 10 पॉइंट। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो कि है जैसे आगे हम इसको लिख सकते हैं 4.1, फिर आगे 4.2, फिर 4.3, फिर 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, फिर आपका 4.9, फिर आपका यहाँ 5। उसी तरह से जो कि 5.1, 5.2 ने सबका ये चलते जाएगा, ऐसे आपका चलते जाएगा, ठीक। तो ये क्या आपको कह रहा है कि इसमें जो कि कम से कम, ठीक है, कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसमें देखा जाए तो अनंत हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये 4.1 आपका विषम हो गया, 4.3 ये 3 आपका विषम संख्या होता है, फिर आपका जैसे कि आपका अच्छा ये 4 यहाँ पे छूट गया, ठीक है ना, 4.4 हो जाएगा। फिर 5 आपका विषम संख्या होता है, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, 5 विषम संख्या। ऐसे देखा जाए तो कितना हो जाएगा इसमें अनंत हो जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो सम परिमेय संख्या के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऐसे को थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का रहा है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ, यानी दो लगातार संख्या का जो दो लगातार आपको विषम संख्या लेना है, ठीक। कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी लगातार आपको लेना है। कौन सा संख्या आपका विषम संख्या लेना है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पे जो किया आपका जो किया हम ले रहे हैं क्या 3 और जो किया 5 ले रहे हैं। इसका हमें जो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि एचसीएफ हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो हम क्या करेंगे एचसीएफ हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने क्या कैसे ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन का दो कर्मी मतलब लगातार बोल रहा है, ठीक है। कर्मी क्या लगातार, जैसे 3 और 5 दोनों हम लोग का लगातार क्या है विषम संख्या है, ठीक कर रहा था। जैसे कि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका यानी 3 गुना में 1 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 5 का, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 गुना 1 है या ना, बोले बिल्कुल सही, इसको लिख सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में एचसीएफ ज्ञात करने का कह रहा है, क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है इसमें एचसीएफ हमें इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कैसे ज्ञात करोगे, यानी कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिया गया, देखिए आपका दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें आपका देखिए क्या मिल रहा है, इसमें दोनों जब इसका एलसीएम लिए तो इसमें 1 ही मिल रहा है, ठीक है। इसका 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने 3 5 लिया, आप जो किया हो सके आपका मन जो किया 11 13 ले सकते हैं, 21 23 ले सकते हो, आपकी मर्जी। यानी 2 क्या होना चाहिए लगातार, जो कि क्या विषम संख्या होना चाहिए। तो उसका मान कितना हो जाएगा, हमेशा 1 ही आएगा, ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट 5 की ओर। कह रहा है कि 2 चरों वाले, ठीक है, इसमें 2 चर दिया गया है y और z में रैखिक समीकरण दिया गया आपका ये वाला दिया गया, ठीक है। तो कितने अधिकतम हल संभव है, यानी कि देखा 2 चर, जैसे आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए होंगे, जैसे कि आपने तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मानते थे, हाँ या ना, बिल्कुल आप लोग यस। आपने फिर पढ़ा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन इसको 2 मानते थे। हम लोग क्या है 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ये आपका जो कि इसका क्या होता है, इसका जो कि व्यापक रूप होता है, ठीक है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका इसमें क्या y और z है, रैखिक समीकरण है, ये वाला है। तो इसका कितने हल संभव है, तो इसमें देखा जाए तो आपका यहाँ पे देखिए ये जो आपका दिया गया, इसमें हम लोग बनाते हैं जो क्वेश्चन बहुत सारे बनाए होंगे, उसमें क्या उसमें दोनों का मान अलग अलग दिया था, तो इसको मान हम लोग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये जो आपका समीकरण जो दिया गया आपका, इसमें दोनों का मान सेम ही दे दिया गया है। जब दोनों का मान सेम हो जाएगा तो क्या इसका कितना कैसे ग्राफ बनता है, दोनों का मान सेम होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 और जो कि है c1/c2 हो जाएगा। यानी कि देखिए कैसे, देखिए आप ये जो दिया गया आपका a1 का भी मान इसमें दिया गया आपका कितना, a1 का भी मान आपका ये आपका a1 का मान इसमें आपका यहाँ पे क्या, इसमें आपका जो कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर आपका a दिया गया है, ठीक है। और आपका b1 का मान इसमें आपका b दिया गया है, और c1 का मान इसमें आपका c दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से a2 का मान इसमें देखिए a2 का भी मान इसमें आपका a1 ही दिया गया है,
ठीक है, या तो ए ही कर सकते हैं उसको, A1 A2 तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका देखा जाए तो यहाँ पे आपका क्या, इसमें आपका जो किया इसमें A दिया गया, ठीक है ना, A1 का मान A दिया गया है, इसमें आपका जो कि B1 का मान इसमें B दिया गया है, जो कि C1 का मान आपका इसमें C दिया गया, उसी प्रकार से A2 का मान इसमें A दिया गया है, और जो कि है B2 का भी मान आपका B दिया गया है, और जो कि C2 का भी मान आपको इसमें जो कि है C दिया गया है, ठीक। तो इसमें देखा इस कंडीशन में जो कि तीनों के हम लोग इसमें बराबर आ गया, यानी कि A1 का भी मान A है, तो अगर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको यदि हम इसमें दर्शाएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A1 का भी मान A है, जो A2 का भी मान A है, यहाँ पे B1 का भी मान B है और B2 का भी मान B है, और जो C1 का मान C और C2 का मान C, तो ये कट गया, ये कट गया, यानी कि देखा जाए तो सब इसमें बराबर है, यानी कि 1/1 बराबर 1/1 और बराबर 1/1। तो देखिए किस में होता है बताइए, 1/1 इसमें जो कि इसमें सभी बराबर है, यानी कि आपको इसमें जो किया इसमें आपका पूरा बराबर हो गया, तो कितना हल होता है बताइए, इसमें सभी बराबर हो गया, तो संभव कितना हल होगा, कौन बताएगा, इसमें जो किया इसमें सब बराबर है, तो इसमें जो क्या हो जाएगा, इसमें जो किया इसमें जो कि आपका ये इस तरह से होगा, तो इसमें अनंत हल होता है, किसमें क्या होता है, इसमें अनंत हल, अनंत हल, ठीक है, इसका क्या होता है अनंत हल, ऑप्शन नंबर जो कि है सी है, अनगिनत, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बस आपका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं तो आपका जो कि इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में नेक्स्ट 6 देखिए, कह कि संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा क्या होती है, तो आप इस तरह से आपने बहुत सारे जो कि 3 पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसका संगत जो कि करा गया, संगत समीकरण का योग, इसका जो होता है क्या A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये क्या ये संगत कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है संगत, तो किसमें है ऑप्शन नंबर आपका, संगत कब होती है इसका, तो इसका रेखा कैसी होती है, आपको रेखा बोल रहा था, इसका रेखा कैसे होती है आपका, जो कि है आपका ये प्रतिच्छेदी होती है, ठीक है, ये एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, कैसे होती है इसकी रेखा प्रतिच्छेद होती है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर, ऑप्शन नंबर का देखिए ए पे दिया गया। ऐसे को थोड़ा सा ध्यान रखना आपको रखना है कि संगत समीकरण का क्या होता है, इसका ग्राफ आपको ये वाला बनता है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, ठीक है, संगत होती है इसका रेखा इस तरह से बनती है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका दिया गया है जो कि 7 देखिए, कह रहा है आपका ये इसका मूल ज्ञात करना पड़ेगा, काफी आसान है, आइए इसको निकालते हैं। देखिए आपका मूल आपका देखिए x² - 5 + 6 = 0, ठीक है, इसका मूल निकालना है, इसका मूल कौन सा होगा, तो आइए इसका जो हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना, कैसे करते हैं, फर्स्ट को जैसे का तैसे लिखते हैं, थर्ड को भी जैसे का तैसे लिख देते हैं, ठीक है, तो अब आगे क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट का गुना 1 है तो 1 लिखिए, फिर गुना क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म में कितना +6 है, बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करना है, इसका जो आया इसका गुणनखंड, इसका 2 फैक्टर ढूंढना है, 2 गुणनखंड जो गुना करने से कितना 6 और जो किया है क्या माइनस करने से कितना -5, तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं -3 और जो कि -2, यानी कि 3 दूना 6 भी आ गया और -5 भी आ गया, ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको जो किया -3x फिर आपका -2x आ गया। अब देखिए अब इसमें देखिए क्या करना है आपको, जो किया हम लोग जो किया इस दोनों में कॉमन लीजिए, इस दोनों में कॉमन लीजिए, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें x कॉमन आ जाएगा, आएगा क्या नहीं, x - 3 आ गया, फिर इसमें दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में आपका कॉमन यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, -2 यहाँ पे x - 3 = 0 आ गया। एक बार जो किया अब इसमें कॉमन देखिए ये वाला एक चीज़ है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला जो कॉमन आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे x - 2 बाहर हो जाएगा, बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, जो कि एक बार x - 3 = 0, जो कि x - 2 = 0, तो यहाँ पर हम लोग क्या माना गया है इसमें, जो कि हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसमें, जो कि x बराबर 3 और जो कि एगो में x का मान x बराबर इसमें 2 आ गया, यानी x का मान +3 उधर जाएगा तो, और ये y का मान +2 आ गया, ठीक, तो यहाँ पे 3 और 2 आ गया, यानी 3 और 2 यानी कि आपका बोथ B एंड C हो जाएगा। ऐसे को बनाना था, बस इसका गुणनखंड करना था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ओके, ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है, काफी इजी है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 8 देखे करा है, 8 क्या करा है, 2 लगातार विषम धनात्मक संख्या दिया गया, ठीक है, सब 2 लगातार आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको इसमें करा है कि जो 2 लगातार है, ठीक, करा कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनका वर्गों का योग दिया गया है कितना 202 दिया गया है, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला विषम धनात्मक
पूर्णांक, देखिए x मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लिया, x मान लिया। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका देखिए लगातार कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, लगातार क्या, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा हो जाएगा x+2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लगातार विषम। जैसे कि यहाँ पे x+2 कैसे लिखें, क्यों लिखे, देखिए आपका यहाँ पे थोड़ा सोचना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करा, हमें जो क्वेश्चन करा कि हमें जो कि क्या, दो लगातार विषम संख्या, जब मैंने पहला को x मान लिया, जैसे x जैसे 1 मान लिया, एग्जाम्पल के लिए x का मान जैसे क्या, x = 1 तो हमारा विषम संख्या है, हाँ या ना, बिल्कुल, अब बोले सर बिल्कुल हाँ। तो अगला जो कि दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, लगातार कर रहा है, तो अगला विषम संख्या क्या होगा, जब हम x का मान जब 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 + 2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा विषम संख्या यहाँ पे आ गया। अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, थोड़ा सोचना है यहाँ पे, और यदि हम यहाँ पे इसके जगह पे ऐसे करते हैं 1 + x यानी अगला संख्या, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर x+1 क्यों नहीं लिए। देखिए यहाँ पे अगर हम x मान 1 पुट कर देते हैं, इसमें देखिए अगर 1 पुट करेंगे और यहाँ पे पहले का 1 तो बराबर कितना आ गया 2, तो बताइए 2 हम लोग का विषम की सम संख्या है, तब बोलोगे सर 2 जो हम लोग का है जो कि सम संख्या, लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्या लेना है, ना कि हमें सम संख्या लेना है, ठीक है, जो कि हमने एक विषमी संख्या और यहाँ विषम संख्या लिया, जब x मान 1 पुट करेंगे तो 3 बन के आ जाएगा, इसलिए हम जो कि पहला संख्या x माने और दूसरा संख्या जो x+2 मान दिए, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने पहला तो x मान लिया, दूसरा जो कि आपने x+2 क्यों मान लिया, क्यों माने, अभी क्वेश्चन करके मैंने दिखा दिया, ठीक है। यानी कि बहुत सारे बोलते हैं सर x+1 मानिए ना, तब ना लगातार होगा विषम संख्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आइए तो आगे क्वेश्चन अभी कह रहा है कि जिनका वर्गों का योग इतना दिया गया आगे, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग जा रहे हैं, कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग दिया गया, क्या ये जो इसका इनका वर्गों का योग इतना दिया गया, यानी कि ये जो x है, x का स्क्वायर प्लस जो कि है ये इसका स्क्वायर बराबर दिया गया है 202। यही क्वेश्चन हमें कह रहा है ना कि जिनके वर्गों का योग, जो हमने संख्या माना, जो इधर संख्या माना, इनका वर्गों का योग, यानी कि इसका वर्ग, दोनों का वर्ग या योग का मान इतना दिया गया है। आइए उसको तोड़ देते हैं, किस में, यानी x² और प्लस यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर में तोड़िए, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर बराबर इसमें 204 हो गया, ठीक है। x² यहाँ पे x और 2x² हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 x हो जाएगा, यहाँ पे 4, इसको इस पर ले आता है तो -202 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 2x² प्लस यहाँ पे 4x और यहाँ पे देखिए आपका देखिए +4 -202, यहाँ पे प्लस माइनस में 100 कितना हो जाएगा, 100 आपका 98 हो जाएगा बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए इसमें दो कॉमन ले रहा हूँ, इसमें क्या करेंगे, दो जो कि हम इसमें कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, क्या करेंगे, दो इसमें कॉमन, तो अगर हमें दो यहाँ पे कॉमन ले लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो कि x², हाँ या ना, बिल्कुल x² बच जाएगा, x²। और यहाँ पे देखिए आपका जो कि यहाँ पे 2 तो बाहर कर दिए, यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ पे -198 में 2 यानी कि कॉमन ले लिया कि सब में 2 से भाग कर दिए, 2 सब में, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, जो कि यहाँ पे आपका 99 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा इसमें, क्योंकि इसमें 99, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा बराबर इसमें 0 आ गया। आएगा ना, जब नहीं सारे को 2 से भाग कर दें, 2 से भाग करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ बचाइए, जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 99 हो जाएगा। तो ये वाला संख्या क्या बन जाएगा, 2 उधर चल जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा संख्या, x + 2x -99 बराबर इसमें 0 आ गया, ठीक। अभी देखिए आप क्या करना है, इसमें गुणनखंड करना है, x का स्क्वायर और ये -99 बराबर 0, बस वही करना है। फर्स्ट का गुणांक 1 है तो 1 गुना में क्या है -99, जब गुना करेंगे इसका मान कितना आ जाएगा, -99 आ जाएगा। अब इसका 2 गुणनखंड ढूंढना है, जो कि गुना करने से कितना 99 और जो कि है जोड़ने से +2। अगर हम इसको ऐसे करते हैं 11 गुना में 2 करते हैं, ठीक है, 11 गुना में 2 तो सॉरी 11 गुना 9, 11 गुना 9 11 नाम 99 भी आ गया, जो कि हमें प्लस मिलाना है, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है, कि -99 इसको गुना करेंगे तो -99 भी आ गया, 11 99 माइनस, और जो कि जब इसको प्लस और माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, जो कि आपका 2 भी आ जाएगा, आएगा ना, आ गया। तो इसको हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस में 11x जो कि माइनस में 9x। अब इसमें दोनों में कॉमन x आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस में 11, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें जो कि 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे
11 हो जाएगा, प्लस में होगा ना, मैंने माइनस से इसमें माइनस कॉमन कर दिए तो माइनस यहाँ पे 9, यहाँ पे एक्स बचा, माइनस माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, एक बार जो कि अब दोनों में कॉमन, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला तो क्या बच जाएगा इसमें, एक्स माइनस 9 बराबर 0 आ गया। एक बार हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस 11 बराबर 0, एक बार जो कि एक्स माइनस 9 बराबर 0, यहाँ पे एक्स बराबर क्या माइनस 11, जो कि यहाँ पे एक्स का मान क्या जाएगा इसमें, एक्स का मान जो कि क्या 9 आ गया। देखिए क्वेश्चन हमें क्या कर रहा था कि आपका जो कि है दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए ये आपका विषम तो है लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक आ गया, ये हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, 11 हम लोग का क्या है, 11 थोड़े से माइनस के लिए भूल जाइए, 11 हम लोग का विषम संख्या है लेकिन हमें माइनस आ गया 11, तो हम लोग का ये नहीं होगा। एक संख्या आ गया क्या 9 आ गया, एक तो 9 होगा ही होगा। ठीक है, एक 9 तो होगा ही होगा। अब आगे आके आपको कह रहा है कि अब अगला संख्या क्या होगा। देखिए हमने क्या माना था, पहला संख्या एक्स बराबर 9 आ गया और दूसरा संख्या देखिए एक्स प्लस 2 चूंकि, तो दूसरा क्या हो जाएगा बताइए आप, दूसरा संख्या बराबर एक्स प्लस में क्या हमने माना था, एक्स प्लस 2 माना था। ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ पे क्या पुट करेंगे 9 प्लस में 2 बराबर यहाँ पे 11 आ गया। पहला संख्या 9, दूसरी संख्या 11, ये कहाँ पर है 9 और 11, ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया। ऐसे सोल्यूशन करना था, काफ़ी आसान था बस। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ मानना था, कुछ नहीं बस सोल्यूशन कर देना था, ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी जो समांतर श्रेणी में नहीं है। आपको एपी में आपको नहीं इसमें बोल रहा है, देखिए वो चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से। देखिए इसमें अंतर देखिए, समांतर श्रेणी क्या, इसका समान अंतर होना चाहिए, और ये हमें समांतर श्रेणी का लायक को पता ही है। ठीक है, तो इसमें अंतर देखिए, इसमें इसका अंतर कितना है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें अंतर 2 का है, इसमें 2 का अंतर है। अब इसमें देखिए, इसमें देखना है आपको, देखिए इसमें देखिए कितना का अंतर है, इसमें जो कि 8 का अंतर है। ठीक है, और इसमें कितना का है जो कि आपका, इसमें आपका जो कि है आपका 8 का इसमें भी है। ठीक है, ये भी आ गया 8 का इसमें देखिए आपका, देखिए और 17 8 25, ठीक है ना, 17 इसमें देखिए अंतर अब कितना है इसके, आपका इसमें अंतर जो कि है इसमें देखना, देखिए आपका इसमें 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है। ठीक है, इसमें देखिए आपका ये जो आपका दिया गया आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर में देखा जाता है। देखिए आपका ये भी आपका देखा जाए तो इसमें समांतर श्रेणी में है। ऐसे आपका देखा जाए तो ये सब में तो आपको लग रहा है कि जो कि इसमें बराबर ही है। ठीक है ना, सब में जो कि इसका क्या है, इसमें अंतरित दिख रहा है। ये आपका देखा जाए तो आपका ये गलत क्वेश्चन दिया गया है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है ना, आइए तो इससे आपका इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2, इसमें 2 का अंतर, इसमें आपका 4 का अंतर। देखिए आप 2, फिर इधर आपका पीछे आना है, आपका 4 आ जाएगा, फिर इसमें 4 4 जुड़िए, इसका बढ़ते जा रहा है। इसमें आपका 8 1 9 8 और 8 का 16 17, ठीक है 27 18 19 20 25, इसमें दिया गया अंतर एपी में, इसमें आपका एपी में दिया गया ये स्क्वायर दिया गया। ठीक है ना, इसमें आपका देखा जाए तो तभी आपका एपी में जहाँ तक लग रहा है मुझे है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इसका बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है ना, इसमें तो आपका इसमें देखा जाए तो हमें लग रहा है रॉन्ग ही इसमें दिया गया है, कौन नहीं है इसमें, तो सब है। ठीक, ये ऑप्शन इसका गलत दिया गया। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट 10 नंबर का रहा है। ये जो दिया गया है 28वां पद ज्ञान करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी आसान है। देखिए ए का मान दिया गया कितना, प्रथम पद ए बराबर आपका 1 दिया गया है, और जो कि डी कैसे निकालते हैं, डी हम लोग दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 4 - 1, 4 - 1 बराबर 3 आ गया। हमें इसमें 28 पद ज्ञान करना पड़ेगा, किसका 28वां पद। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बोलेगा सर ए प्लस में क्या 27D, ये आपका फॉर्मूला नियम है। तो देखिए ए का मान 1 है प्लस 27 गुना में डी दिया गया है, डी का मान 3 है,
यानी ए प्लस में 87 आपका जो कि कितना हो गया 81 बराबर यहाँ पे 82 आ गया। कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया। ऐसे इसको बनाना था, काफ़ी आसान है। ठीक, इस तरह से इसको आपको बनाना था, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 10 11 हो गया। 11 देखिए करा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। कोई आपका यहाँ पे देखा जाए तो आपका दो जो कि क्या समरूप त्रिभुज है, जैसे आपके सामने एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, और एक सामने त्रिभुज ये हो गया, दोनों समरूप है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल दिया, इसका अनुपात दिया गया इतना, 16 अनुपात में इसका 81 दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक। तो इसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? इसका संगत भुजा का अनुपात इसमें क्या होगा? ये संगत जो भुजा है, ये अब करा कि ये जो संगत भुजा है, ये इसका संगत भुजा है, इसका अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये आपका जो कि इसका क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, आपको देखिए किसका वर्ग होता है, बोलेगा सर इसका 4 का वर्ग होता है, और ये देखिए अब बोलेगा सर 9 का वर्ग होता है। बस हो गया खत्म, 4:9। आंसर कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर सी पे। इस शॉर्ट में इसको बनाना है, ठीक, आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। ये देखिए इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, तो आपको करा इसका भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, ये देखिए किसका वर्ग होता है 16, जो कि है 4 का, और 81 9 का, आपका 4:9 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए आप लोग, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण दिया गया है इतना और इतना, इनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि देखिए आपका एक जो कि आपका क्या है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है, क्या है एक जो कि है, एक जो कि समचतुर्भुज है, ठीक। इसका जो विकर्ण है आपका, ये क्या है, ये विकर्ण है, ये क्या है, एक विकर्ण है, ठीक। करा ये जो इसका जो विकर्ण, एक ये 12 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर। तो बताइए ये जो यहाँ पॉइंट है सर्कल, ये देखिए यहाँ से करा ये 12 है और ये क्या है 16 है, तो क्या हम इसको 6 यहाँ से 6 लिख सकते हैं? बोले कि बिल्कुल, और ये 6 हो जाएगा, 6 12 हो गया, और ये जो कि टोटल है 16, ये 8 हो जाएगा, और ये भी आपका ये 8 हो जाएगा, ठीक। तो आपको आगे करा कि इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो कि है ये वाला जो भुजा, ये वाला, इसको क्या करना, आपको इसका लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा प्रत्येक भुजा का। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर जो समचतुर्भुज है, ये एक दूसरे क्या करती है 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे प्रतिशत करती है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या करती है 90% करती है। अगर हम ये वाला इसको करें, ये वाला लकीटो इसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला को थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, ये वाला पार्ट को, ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग क्या करें, अलग कर दें, ऐसे इसको लिख दिए। यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ये क्या 90, यानी यहाँ से इसको उठा के ऐसे कर दिए। देखिए ये जो ऊपर वाला इसका 6 हो गया, और ये वाला रेखा 8 हो गया। बताइए कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना, ठीक है। तो आगे कर आपको जो ये वाला भुजा, यानी ये वाला भुजा निकालना है, तो सबका निकल जाएगा। तो अब बताइए 90 के सामने इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो कि कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण कैसे निकालते हैं समकोण त्रिभुज में, रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, यानी कह सकते थीटा कर यहाँ पे लेंगे, लंब का स्क्वायर जो कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में जो कि आधार का स्क्वायर जो कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा ये 36 प्लस में 64 बराबर यहाँ पे 100 बराबर यहाँ पे कितना आ गया, जो कि 10 सेंटीमीटर। यानी इसका मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान 10 सेंटीमीटर, इसका भी 10 हो जाएगा, इसका भी 10 हो जाएगा, इसका भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब कितना आ गया 10 आ गया। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी पे है। ऐसे इसको बनाना था, बस सिंपल सा प्रोसेस था, आपको थोड़ा दिमाग लगाना था, ठीक है। आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 13 करके दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहते हैं? दो अक्ष जिसका अपने जो किया हम लोग क्या है, जो किया एक कार्य तल है, क्या ही करा आपने, ये हम लोग का एक्स अक्ष है, एक्स डैश, वाई, ये वाई डैश। तो करें जो दो अक्ष है इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहते हैं? ये जो यहाँ पे कर ये वाला बिंदु क्या कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी पे है। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट, इसको देखिए, इसमें कर आपका कर रहा है कि देखिए ये आपका, ये भी आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कर कि वाई अक्ष से, ये जो क्या है वाई अक्ष है, ये वाई डैश है, ठीक है, और जो कि ये एक्स है, और जो कि एक्स डैश है। कर कि वाई अक्ष से ध्यान देना है, वाई अक्ष से 8 इकाई युग, यानी वाई जो ये अक्ष है इसका 8 इकाई युग, मतलब आपको यहाँ पे कहीं यहाँ पे नजर आएगा, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे 8 है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे 8 मान लिया। इकाई युग्म गुण एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, यानी कि ये वाला इसी की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये P बिंदु पे स्थित है। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, यानी कि ये x हो गया,
एक्स का मतलब 8 और वाई का मान कितना, वाई का मान 0 आ गया, यानी ये आपका बस खत्म, निकल के आ गया 8 और 0 ऑप्शन नंबर ए पे है। कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना था कि वाई अक्ष से, जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष से जो कि 8 इकाई, इसका इकाई मान 8 दिया गया, ठीक है, और एक्स अक्ष पर एक बिंदु पी है, यानी कि पी आपका यही बिंदु, ठीक है ना, जो यहाँ पे 8 दिया है ना, 8 का मान पी दिया गया है, स्थित है, तो बिंदु पी का निशान क्या होगा, नहीं पहले ये एक्स आता है फिर वाई आता है, तो एक्स का मान 8 और वाई का मान 0, ऑप्शन नंबर ए भी दिया गया, खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस दिया गया, ठीक है, तो आपको सेक बनाना पड़ेगा, केस सेक का मान क्या होता है, यहाँ पे हल कीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, कॉस दिया गया, कॉस ए का मान दिया गया है कितना, 3/5 दिया गया है, तो बताइए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बोले सर कॉस का फॉर्मूला होता है जो कि है आधार बटे में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक है, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो हमें जो कि सबसे पहले लंब निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी तीनों वजह सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है लंब निकालने का, जो कि है इसका फॉर्मूला जो कि है कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर यहाँ 5 दिया गया, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का मान इसमें 3 दिया गया, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 बराबर यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, किसका मान, लंब का मान आ गया। हमें आगे करेंगे सेक का मान क्या होगा, ठीक है, चूंकि सेक ए साइन कोसेक कोसेक सेक, साइन कोसेक कोसेक सेक, सेक का मान होता है जो कि है कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, कर्ण बटे आधार, यही होता है ना, यानी कि सेक का मान क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान हम लोग का जो कि है 5 है, आधार का मान 3 है, अरे यार ये तो पलट इसका डायरेक्ट उल्टा पूछ दिया था, ये निकालना जरूरी भी नहीं था, ठीक है, लंब जो कि इसको निकालना जरूरी भी नहीं था, क्योंकि हम करते कॉस इतना दिया गया तो सेक क्या होगा, सेक का मान जस्ट कॉस का ये उल्टा है, ठीक है ना, तो हम क्या आ जाएगा इसमें जो कि आपका 5/3 आ जाएगा, कहाँ पर है 5/3, ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया, ठीक है ना। अगर यही पे यहाँ पे चेंज कर देता कि यहाँ पे जो किया आपको निकालना था 10 का मान, इसमें 10 ए का मान, तो क्या करते आपको जो कि सबसे पहले जो कि आपको ये लंब भी निकालना पड़ता, ठीक है, यही क्वेश्चन आपको कहता कि बताइए 10 का मान क्या होगा, यानी कॉस ए बराबर इतना बराबर, तो 10 का मान क्या होगा, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार होता है, बस करना था क्या लंब का मान, इसमें लंब का मान अभी निकाले थे 4, जो कि आधार इसमें क्या होता है, आधार इसमें 3 है, आपका 3 आंसर 4/3 आंसर हो जाता, ठीक है, इसमें 10 पूछता तो ओके, तो इसीलिए जो किए तीनों वजह से पहले निकाल लिए, बस ऐसे निकालना है, एक क्वेश्चन आपका रहेगा इस तरह सा एग्जाम में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखिए सिस्टम का करा है, आपका सेक दिया गया, ये उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, सेक ए प्लस 10a माइनस दे दिया गया, ठीक है, ये किसके बराबर है, ठीक, तो देखिए ये जो आपका सेक है इसका फॉर्मूला क्या था 1/cos, ये और प्लस में 10 का साइन बटे कॉस, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए, इनटू में 1 माइनस साइन ए, इसको कुछ नहीं किया जैसे कि तैसे को उतार दिया। अब इसमें देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कि एलसीएम लेते हैं, कॉस ए हो जाएगा, हाँ या ना, हम लोग बिल्कुल कॉस तो गुना एक बार, तो 1 गुना 1 हो जाएगा, फिर प्लस कॉस को 1 से कॉस 1 बार तो साइन ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलेगा सर ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसको तोड़ दिया, यानी कि ये वाला ए हो गया ये बी हो गया, यानी ए का स्क्वायर फिर माइनस बी का स्क्वायर बटे में यहाँ पे कॉस है, ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे में आपका कॉस, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर है बराबर कॉस है, यानी कि यहाँ पे कैसे कॉस आ गया, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़ा है, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यही इतना बराबर इतना लिख दिए, यानी इतना बराबर इतना लिख दिए, कॉस से वो कॉस कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे कॉस से बचा, आंसर आ गया, इसमें देखिए कॉस से ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया, इस चीज़ को बनाना था, काफ़ी आसान था, मैंने इसका फॉर्मूला
आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपका सारा का सारा आपका बन जाएगा, ठीक ना। इस चीज को सोल्यूशन करना था। आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट 17 देखिए, क्या रहेगा आपका कॉट ए बराबर दिया गया 1, तो ए का मान क्या होगा। देखिए कॉट ए, तो बताइए जो कॉट जो 1 है कितना डिग्री का मान होता है, तो बोले सर इसका जो कितना 45 डिग्री का मान होता है, कितना का 45 का मान। कॉट से कॉट कैंसिल, ए बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी पे है, ठीक। कॉट 45 का मान कितना होता है आपका, जो किया 1 होता है, ठीक है ना। आइए इसमें देखिए, जब किसी सीधे हाँ वही करा है, ये आपका देखिए क्वेश्चन पढ़ना है। जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उनकी ऊंचाई बराबर हो, जैसे आपके सामने जो किया कोई जो क्या कर रहा है, किसी सीधे खंबे, कोई एक सीधा खंबा है, ठीक है, और इसका खंबे की छाया कहाँ पे बनेगा, जमीन पे बनता है, ठीक है। इसका जो ऊंचाई क्या है बराबर, छाया और ऊंचाई क्या बराबर है, यानी कि आपका ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक ठीक। तो सूर्य का करा कि, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो गया, सूर्य का उन्नयन मतलब ये वाला कोण वो क्या होगा, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो किया है, देखिए आपके सामने जो किया यहाँ पे हमारे साथ ये थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा पता चल गया, यानी कि यहाँ पे ये वाला लंब भुजा और ये आधार भुजा, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे में क्या आधार, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो बताइए किसका फॉर्मूला होता है, बोले सर लंब बटे आधार जो किया है किसका, टेन का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा। हमें थीटा मान ज्ञात करना पड़ेगा, एंगल का मान। देखिए लंब का मान कितना है एक्स है, इसके जब एक्स पुट कीजिए, आधार का मान कितना एक्स है तो एक्स पुट कीजिए बराबर टेन थीटा। एक्स कैसे लिखें, क्योंकि इसका मान जो कि दोनों का मान क्या बराबर दिया गया है, यहाँ उनकी ऊंचाई का बराबर है तो बराबर हो गया। देखिए एक्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बराबर टेन 45। देखिए अब बताइए ये 10 में जो 1 है कितना डिग्री का मान होता है, तो बोले कि सर अब जो कि कितना 45 का मान होता है, जो कि है हम इसको 1 को, ये जो 1 है 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 45 के रूप में इसको लिख सकते हैं, तो बराबर इसका क्या मान हो गया 10 45 हो गया, 10 45 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 45 डिग्री, किसका थीटा का मान कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी पे। ऐसे सोल्यूशन करना था, काफ़ी आसान है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसको देखिए आप लोग 19 नंबर कह रहा कि ये देखिए काफ़ी आसान है, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री होते हैं, वो बच्चा वाला सवाल कितना होता है 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ओके हर बच्चे को ये याद है, ठीक। आइए इसको देखिए आप लोग, कह रहा कि दशमिक संख्या जो दिया गया है 111 है, कैसा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, फिर इनमें से सभी। देखिए ये जो आपका दिया गया है एक प्रकार का, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग जो कि इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये जो है दशमिक संख्या क्या है, इसके बारे में दशमिक संख्या क्या है, ठीक है। और इसका परिभाषा जैसे कि लिखिए 0 से 9 तक की संख्या को दशमिक संख्या कहते हैं। जैसे कि जैसे आपका देखिए आप कह रहे हैं जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हम लोग सॉरी 9 तक, ठीक है। हम लोग क्या ये जो कि दशमिक संख्या है, तो ये कह रहा है कि ये जो है ये कैसी संख्या है, ये जो बोला कि 10 में, तो यहाँ पे देखिए ये आपका ये संख्या समझ लीजिए एक ही संख्या है, जो 111 दिया कुछ भी दे देगा, ठीक है। बोला कि 10 में संख्या क्या है, तो ध्यान देना है। देखिए आपको 0 क्या हम लोग का ये परिमेय संख्या, ऐसे थोड़ा सोचना है, ये संख्या क्या हम लोग का देखा जाए तो ये गिनती जा रहा है, क्या ये एक पूर्ण भी संख्या आप इसको कर सकते हो, इसमें 0 हो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, है या ना। बोले सर ये पूर्ण संख्या भी है, यानी कि होल नंबर भी है, इसमें आपका प्राकृतिक संख्या भी है, यानी कि नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 करेंगे तो आपका जो कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं हम लोग पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या भी होगा, जब 0 को छुपा देंगे तो जो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये पूर्ण प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या भी हो जाएगा, 1/1 2/1 इसको लिख सकते हैं। देखा जाए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये तीनों हो जाएगा,
यहाँ पूर्ण संख्या भी है, प्रकृति संख्या भी है, क्या है परिमेय संख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ओके, बस आपको थोड़ा संख्या का बारे में ध्यान होना चाहिए कि दशमलव संख्या किसे कहते हैं, मैंने इसके बारे में इसको बता दिया, ठीक ना। बस थोड़ा इसको ध्यान रख लेना आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए यहाँ पे 21 नंबर का रहा है। किसी त्रिभुज एबीसी के दो भुजा दिया गया, ठीक है, कोई एक त्रिभुज एबीसी है, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा समझना है आप लोग को, ठीक है। कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, जो ए बी का मान 7 सेंटीमीटर है, ठीक, और बी सी का मान 4 सेंटीमीटर, बी सी का मान 4 सेंटीमीटर है। तो निम्न में से तीसरा भुजा का माप क्या संभव है, ये वाला भुजा क्या संभव है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए ये यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है, यानी कि जब दो भुजा का मान दिया रहेगा तो तीसरी भुजा क्या होगा। तो इसे ध्यान करना है कि ये जो दूसरी ये नियम है कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी दो भुजा आप ले सकते हो, जैसे कि आपने ए प्लस बी यहाँ पे ले लिया, ए और बी ले लिए, ठीक है, ए बी जो क्या हो जाएगा सी से बड़ा होगा। जैसे कि आपका मन होगा नहीं ए प्लस में हम सी लेंगे तो बी का मान क्या हो जाएगा, जो कि इतना से ये छोटा हो जाएगा। जैसे कोई बोलेगा नहीं हम जो कि क्या लेंगे, जो कि यहाँ पे बी प्लस में सी लेंगे, तो जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये का मान इससे बड़ा होगा, ए का मान ये दोनों से छोटा होगा, ठीक। तो देखिए अगर हम आप यहाँ पे दो भुजा कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नियम क्या होता है कि यहाँ पे जोड़ वाला हो गया, अगर योग करना है तो क्या करेंगे, जैसे कि ऐसे होगा, यानी कोई भी दो भुजा का अगर यदि इसको माइनस करेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। कोई भी दो भुजा ले सकते हो, जैसे कि आप जैसे यहाँ पे ए माइनस सी छोटा किससे हो जाएगा, बी से होगा। जैसे बोलेगा नहीं बी माइनस सी छोटा किससे हो जाएगा, ए से हो जाएगा। यानी कोई आप दो को उठा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। जब जोड़ोगे तो तीसरी भुजा से हमेशा दोनों का योग बड़ा होना चाहिए, जब घटाओगे तो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना, छोटा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इसमें दोनों को जोड़ेंगे, देखिए इसमें जोड़ इसमें जा रहे हैं, ठीक है, जोड़ वाला से जा रहे हैं हम लोग, ये नियम है ये, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें जोड़ वाले से जा रहे हैं। देखिए इसको जोड़ते हैं, 7 और 4 कितना होता है, 7 4, यानी इसमें जा रहा है, ठीक है ना, ये वाला इस नियम से, नहीं कोई भी ये दोनों भुजा ले रहे हैं। देखिए 7 प्लस 4 क्या होना चाहिए, नियम कहता है कि जो तीसरी भुजा जो क्या हमेशा बड़ा होना चाहिए। देखिए आपका 4 और 7 4 11, देखिए ये सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ये आपका 11 आ गया। तो देखिए आपका यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर अगर यदि यहाँ पे हम लोग का ये 11 आ गया, क्या ये दोनों का योग सही हो गया, क्योंकि तीसरी भुजा से बड़ा हो गया। तो देखिए इसमें तो ये जो कि 11 से क्या होना चाहिए, इसका मान जो सी का यहाँ पे जो मान आएगा यहाँ पर तो 11 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, हाँ या ना। जब नियम कहता है कि जब दोनों का योग जो क्या होना चाहिए, इससे बड़ा, यानी कि तीसरी से बड़ा, देखिए बड़ा आ गया, ठीक है, 7 और 4 11 हो गया, तो सी से क्या ये बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पे सी का जो मान आएगा इस ऑप्शन में, जो कि क्या 11 से छोटा आना चाहिए। देखिए कहाँ पर है आपका, जो कि 6 भी है 8 भी है, लेकिन 12 11 से बड़ा कि छोटा, बोलेगा सर बड़ा है, तो ये हम लोग ये सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं होगा, इसमें 6 भी आ जाएगा 8 भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। ऐसे इसको याद करना है, काफ़ी आसान है। ऐसे याद रखिएगा कि जब भी आपको पूछा जाएगा कि जब दो भुजा का मान दिया तीसरा भुजा करे, जोड़ने से क्या आना है, तीसरी से हमेशा बड़ा, घटाने से तीसरी से हमेशा छोटा, ठीक, किन्हीं भी दो भुजा आप ले सकते हो, ठीक है। अगर ये जोड़ने से अगर तीसरी भुजा का मान बड़ा आ रहा है तो हमारा ये त्रिभुज सेटिस्फाई हो रहा है, और घटाने से तीसरी से छोटा तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक ना, ये नियम है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग 22 की ओर, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा आपने देखा होगा, पासा मतलब जो लूडो खेलते होंगे उसमें कितने अंक, 1 से लेके 6 तक रहता है। तो ये कह रहा है कि एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या कैसी कह रहा है, एक सम संख्या। तो बताइए कौन कौन सम संख्या आएगा, जब एक पासा को उठाओगे तो उछालोगे तो 2 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर आपका 6 आ जाएगा। तो कह रहा है कम से कम, ठीक है, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो इसमें 3 गो आ रहा है, लेकिन हमको पता है कि सम संख्या इसमें 6 भी होता है, 2 भी होता है, और जो कि 4 भी होता है। तो यहाँ पे जो कि तो आप क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कुल संख्या बटे इसका जो एक पासे में कितना इसका अंक होता है, बोले कि सर 6 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे बटे में, और कितना संख्या यहाँ पे 3, तो 3 आ गया, तो बराबर कितना आ गया, ये आपका 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का ऑप्शन 1/2 ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि कुल परिणाम, यानी कि कुल संभव कितना होगा इसमें, कुल घटना, ठीक है,
इसका परिवर्तन कैसे निकालते? कुल घटना बटे में कुल संभावना। तो कुल संभावना हम लोग क्या, आपका संभावना जो कि यहाँ पे 3 संभावना था, 3 लिख दिया, यानी कि 2 आएगा, 4 6 भी आ सकता है। बटे में कुल घटना क्या था? कुल घटना जो कि एक पासे में 6 होता है तो 6 लिख दिए, तो 1 आपका 2 आ गया। ओके, ऐसे बनाना था, काफ़ी आसान है। एक पासे थोड़ा सोचना है कि एक पासे में कितनी संख्या होती है? 6 होती है, तो कुल घटना इसमें 6 हो जाएगा, और जो इसमें आने की संभावना 3 है तो 3 बटे 6 हो गया। इस तरह इसमें देखिए आपका, लेकिन निश्चित होने वाली घटना की परिवर्तन क्या होती है? निश्चित होने वाली घटना क्या होती है? इसका 1 होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होती है? 1 होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक ना। आइए नेक्स्ट, इसको देखिए 24। एक पासे को उछाला जाता है तो 3 का गुणज, हाँ 3 के गुणज का संख्या आने की परिवर्तन क्या हो जाएगा? 3 का गुणज क्या हो जाएगा? 3 का गुणज 3, और जो कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो कितना? 2 संख्या है क्या? 2 बटे में 6 बराबर 1 बटे में कितना? 3 आ जाएगा, 1 बटे 3। ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। ठीक, ठीक है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको देखिए 25। कह रहा है कि यदि x + 3, 3 और 4 + 2 समांतर श्रेणी में हो तो आपका जो कि है x का मान क्या होगा? देखिए ये आपको कह रहा है कि इसको हल करना है। देखिए हमने क्या पढ़ा है? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? कि दोनों का अंतर क्या समान होना चाहिए, हमने पढ़ा है। हाँ या ना बोला? बिल्कुल, इसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी मतलब कि सभी अंक, जैसे कि आपका 1 था, 2 था, 3 था, 4 5, यानी कि इसके बीच में क्या अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी इसको कहते हैं। तो इसमें देखिए आपका देखा जाए तो आपका इसके बीच में आपको मानना पड़ेगा, यानी कि कैसे? दूसरा पद बराबर इतना कर सकते हैं इसको। ठीक है, अंतर समान है, यानी कि इतना। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 3x माइनस में ये हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं ना, समांतर से चेक करते हैं, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 2 माइनस में 1 बराबर 1 आ गया। फिर यहाँ पे 3 माइनस में 2 बराबर 1 आ गया। ऐसे करते थे, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इस तरह यहाँ पे दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? इसमें ये वाला पद और ये वाला पद माइनस, यानी कि 4x + 2 माइनस में ये वाला हो जाएगा 3x। हो गया नहीं? समांतर श्रेणी पे चेक करने का नियम है। आइए अब इसमें देखते हैं, 3x माइनस यहाँ पे x प्लस माइनस -3 बराबर यहाँ पे 4x + 2 यहाँ पे -3x। देखिए जो काटा कटाइए, यहाँ पे 2x हो जाएगा -3, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, 4 में गया 3 को, तो x + 2, x को इस पर ले आते हैं, तो 2x - x बराबर 2 प्लस में 3, यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 5। x का मान कितना आ गया? x का मान 5 आ गया। हमें x का मान पूछ रहा था ना, x का मान। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा? x का मान आपका 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ओके, आपका ये आ गया। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको देखिए आप लोग। कह रहा है कि यदि ये दिया गया, ठीक है ना, इतना का माध्य, तो x का मान क्या होगा? आइए माध्य निकालते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया, आपका हल करते हैं, काफ़ी आसान है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? अक्सर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इसमें आंकड़ा दिया क्या? देखिए 5 दिया गया, आंकड़ों का पहले को योग कर देना है। 6 है प्लस 8 है प्लस 9 है प्लस x है प्लस में 13 है, बटे में 1 2 3 4 5 6, यानी कि आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ये आपका माध्य का फॉर्मूला होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इसमें देखा जाए तो कब माध्य इसमें एक बार 10 दिया गया है, इसका मान 10 इसमें दे दिया गया। जब इसको जोड़ोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? जब इसको जोड़ोगे तो आपका इसमें आपका 41 हो जाएगा। कितना आपका? 41 प्लस x हो जाएगा बटे में 6। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका ये गुना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा बराबर 41 प्लस x। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा, इसको इस पर कर देते हैं, तो 60 - 41 बराबर x। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? जो कि यहाँ पे 19 हो जाएगा। कितना आपका? 19। x का मान कितना आ गया? x का मान 19 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ज्ञात करना है, काफ़ी आसान था। फिर इसमें माध्य आपका इसमें दिया गया था 10। बस आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। ठीक ना, क्या था माध्य का फॉर्मूला? सूत्र
बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। इसको ध्यान रखना, ठीक ना, इसका सूत्र है, इसमें को बैठा दिया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होगा 27। करा कि इसका बहुलक क्या होगा। अब क्वेश्चन को सीरीज दिया गया, इसका बहुलक आपको पूछ रहा है मोड। तो बस एक ही तरीका है मोड निकालने का, क्या, जो सबसे अधिक बार आया है उसको हम लोग मोड बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पहले 2 है, देखिए 2 कितने बार आया है, गिनिए, कभी गलत नहीं होगा इस तरह का। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद 6 है, तो 6 कितनी बार आया है, एक ही बार आया, ठीक ना। फिर आपका 4, देखिए 4 कितनी बार आया, एक ही बार आया, ठीक ना। फिर आपका अगला 2 तो लिखा गया, 5 कितने बार आया, 5 आपका एक ही बार 5 आया, ठीक है। अगला फिर यहाँ पे 0, ठीक है। देखिए 0 कितने बार आया, 0 आपका एक ही बार है, एक आपका एक ही बार आया, ठीक है। 2 तो लिखा गया, 3 नहीं लिखे हैं, 3 आपका कितने बार है, 3 आपका एक बार है, ठीक है। देखिए सबसे अधिक बार कौन आया आपका, 5 कौन आया, कितना बार, 2, 5 सबसे अधिक बार आया तो 2 आंसर हो जाएगा। यानी बस यही आपको लिखना है, सीरीज में दिया रहेगा। एक बार इसको लिख लीजिए कि 2 कितने बार आया है, 6 कितने बार आया है, यानी जो सीरीज में दिया गया इसको लिख लेना है, बाद में देखना है इस साइड देखना है सबसे अधिक कौन है, तो 5 कौन, 2 आंसर हो गया। ऐसे करना है, काफ़ी ईजी है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम लोग 28 नंबर। अगर आपका इसका जो कि माध्यिका ज्ञात करना पड़ेगा। ये काफ़ी सिंपल है, ये भी, जैसे कि आपको पता है कि माध्यिका कैसे नहीं ज्ञात करते हैं। ये जो सीरीज दिया रहता है इसको या तो फिर बढ़ते क्रम में लिखिए या फिर घटते क्रम में लिखना, आपकी मर्जी, ठीक है। एक तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। आइए इसको सजाते हैं पहले, देखिए यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले छोटा संख्या, सबसे छोटा क्या हो जाएगा इसमें आपका 7 हो जाएगा, 7 लिख दिए। फिर इसके बाद 8 है, फिर इसके बाद 9 है, क्या 9 यहाँ पर है, अच्छा। फिर आपका 9 के बाद 10, इसके बाद 11, इसके बाद 12 हो गया। इसके बाद 13 है, 13, इसके बाद 14, इसके बाद आपका यहाँ पे 15, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये लिख दिए। इसके बाद जो कि आपको क्या करना है, इसमें ऐसे करना है ये जो है इधर से काटिए बॉडी गार्ड को, एक इधर से काटिए, एक इधर से, 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 क्या बचा 11। ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ये क्या माध्यिका कहलाएगा, ठीक है। देखो माध्यिका 11, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे को याद करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए 29। कह रहा है कि यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से 30 अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। यानी ऐसे समझना है जैसे आपके सामने जो कि एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये जो इसका जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या यहाँ पे आ जाएगा, इसका त्रिज्या यहाँ पे, ठीक। यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के योग से अधिक है तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्यों आ जाएगा। देखिए ये जो यहाँ पे देखिए इससे ऐसे करना, ये स्पष्ट देगा, निकल जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट कर रहे, ठीक है, ध्यान देना। ये इससे भी आपका ये स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट, ठीक। ये 2 हो गया, और एक आपका इस तरह से होता है ऐसे, यहाँ पे इसमें स्पष्ट करेगा ये वाला रेखा, ये हो गया, ये होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है ना, क्रॉस, ये आ गया यहाँ पर घनिष्ठ बिंदु कॉमन, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। कहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर आपका जो कि अस्पष्ट रेखा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी पे, डी पर है, ठीक है। ये आपका मेन पॉइंट है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक इसका क्लास आएगा एक, ठीक है। फिलहाल इसको ध्यान में रखिए, आपका जो कि ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कितना होगा, 4 होगा। इसको देखिए आपको कह रहा है कि 2 गोले का आयतन का अनुपात दिया गया इतना, ठीक है। तो उनका पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि गोला का आयतन दिया गया, कोई आपके सामने 2 गोला है, क्या है 2 गोला है, यानी कि इसका वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। वॉल्यूम का अनुपात जैसे कि या तो एक वो V1 मान लेते हैं, तो V2 मान लेते हैं, ठीक। तो बताइए जो गोला का आयतन क्या होता है, मतलब इसका गोला का आयतन होता है 4/3 πr क्यू, यानी कि
1 को बड़ी आर मान लेते हैं, छोटी 2 को जो कि है क्या कर रहे हैं, जो कि इसको जो कि छोटी आर मान लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है गोले का आयतन क्या 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो बड़ा को हम लोग जो क्या मान लिए, ये जो पहला को जो कि है R1 और दूसरा को R2। देखो ये कैंसिल, ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका V1 का मान दिया गया कितना 64 दिया गया, बटे में V2 का मान है कि दूसरा गोला का आयतन दिया गया है आपका 27 दिया गया है। तो बराबर इसको R3 यानी RQ बटे में छोटी RQ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग जो किया, इसे ये जो है 64 किसका क्यू होता है। तो बोलोगे सर अब इसका जो 64 जो कि किसका होता है, बताइए किसका होगा, ये जो कि 4 का क्यू होता है, किसका 4 का क्यू, और ये जो कि आपका 27 जो कि 3 का क्यू। तो बराबर RQ बटे में छोटी RQ। यहाँ पे R का मान क्या आ जाएगा, बड़ी R का मान, यहाँ पे जो कि है बड़ी R का मान जो कि हम यहाँ पे 4 हो जाएगा, और छोटी R का मान अपने यहाँ पे R बटे R बराबर, यानी कि देखिए क्यू से क्यू कैंसिल, एक क्यू से क्यू कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे R का मान 4, छोटी R का मान 3 बचेगा। ठीक है, तो इसमें करता आपको जो कि है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, सरफेस एरिया S1 S2 कर देते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R। ठीक है, कहता है 4 पाई R स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे बड़ी R इसको कर देते हैं और बटे में तो छोटी R, तो उसको छोटी माने हैं तो देखिए यहाँ पे ये पाई पाई कैंसिल, 4 4 कैंसिल, यहाँ पे R का स्क्वायर, तो R का मान यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर बटे में छोटी R का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ये 64 हो जाएगा, बटे में आपका ये कितना 9, 16 होगा, ये 9 होगा, यहाँ पे 16:9 हो जाएगा। कहाँ पर देखिए 16:9, ऑप्शन नंबर सी पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सोल्यूशन करना था। ठीक है, तो मैंने आप लोग भी जो कि ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दिए, एक बार इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोग के बीच क्वेश्चन था। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह से इसका सब्जेक्टिव भी वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसा रहा, मैं आपको कमेंट का वेट करूँगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।